गया कि हर एतबार से आप सिक्योर भी रहना और काम भी जबरदस्त रहना। ये पूरे एरिया में गिरफ्त हो गई, इंटेलिजेंस टीम इधर फिर रही, उधर आसमानी इंटेलिजेंस टीम अपना काम कर रही है अल्लाह के हुक्म से। यूं जबरदस्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकाउंट बन चुका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए, यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सराया व गज़वात का सिलसिला शुरू किया। कौन सा सिलसिला शुरू हुआ? सराया व गज़वात। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया कि भाई अब आप मदीने में घुस के हम आपका सत्यानाश कर देंगे, हाथ पे हाथ रखे ने बैठे हुए, इंटेलिजेंस टीम काम करना शुरू कर दी, एरिया में दबदबा बनाना शुरू कर दिए, सराया शुरू करे। सराया यानी सहाबा की वो फौजी टुकड़ी, मुसलमानों की वो फौजी टुकड़ी जो किसी जासूसी के लिए जाती है या कोई बात मालूम करने जाती है या किसी दुश्मन का पीछा करने जाती है या किसी मामला की जानकारी लेने जाती है, वो मुसलमानों की वो आर्मी जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं होते, सिर्फ सहाबा शामिल होते हैं, इसको सराया कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा एक चीज है, गज़वा यानी वो मुसलमानों की आर्मी जो किसी जासूसी के लिए जाना, कोई खबर लेने जाना, कोई दुश्मन का पीछा करने जाना, दुश्मन की इत्तला लेने जाना, वो मुसलमानों की आर्मी जिसमें सहाबा के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल रहते हैं, उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? सराया उस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें सहाबा की टीम होती है, गज़वा उस फौजी मुहिम को कहते हैं जिसमें सहाबा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल होते हैं। यूं सराया व गज़वात का सिलसिला शुरू हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबकि कभी इस बात की इत्तला मिलती कि मुशरिक के मक्का यहाँ से निकल के तिजारत करने या तो इराक जाते थे या तो सीरिया जाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पीछे टीम लगाते थे, भाई जरी भी लापरवाही नहीं करना, जरी भी लापरवाही नहीं करना। वो लोग तिजारत के लिए जा रहे होंगे लेकिन उनका पीछा करो, उनको मालूम करो, उनकी खबर रखो, हर चीज का काम करो। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई सराया व गज़वा चलते गए। इसके दो वजह थे। कितने वजह थे? दो। पहली वजह उनकी ये थी कि मदीना के अंदर जो दावती काम चल रहा वो डिस्टर्ब नहीं होना, और दूसरी वजह ये थी मुशरिकीन मक्का के ऊपर एक दबदबा बनाना था कि मुसलमान सोती भी जमात नहीं है, तुम्हारी हर हरकत पर हम नजर रखे हुए हैं जब से तुम हमको धमकी देती। ये दो काम के लिए करते थे। सबसे अहम सरिया हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि जब मुशरिकीन मक्का अब ज्यादा ही करते चले जा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ छेड़छाड़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान ये था कि एक मक्के से निकल के तिजारती काफिला सीरिया को जा रहा था। कहां जा रहा था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को भेजा। चंद सहाबा को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये कहा कि देखो ये जो काफिला मक्के से निकल के सीरिया जाने वाला है, मदीने के रास्ते में इसको जाके अपने कब्जे में ले लो, कब्जे में लेके इनको मदीना लेकर आ जाओ, इनका सामान भी और इनके आदमियों को भी, मारना नहीं, किसी को कत्ल नहीं करना, कब्जे में लेकर आना। मकसद ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का ताकि इन लोगों को, इनके माल को, इनके आदमियों को कब्जे में लेकर मुशरिक मक्का के सरदारों को पैगाम देके बुलाया जाएगा मदीने में, ये कहने के लिए, ये समझाने के लिए कि देखो भाई हम मक्का छोड़ के 13 साल के दुश्मनों के बाद यहाँ आ गए, अब यहाँ आने के बाद भी तुम हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माल और तुम्हारे आदमी तुम्हारे साथ सलामती के साथ चले जाना है तो तुम हमारे साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट करो, ये इस्लाम की दुश्मनी छोड़ दो। एग्रीमेंट करोगे तुम्हारे माल और आदमियों को छोड़ेंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं करोगे फ्रेंडशिप का, माल और आदमियों को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अरब के मुशरिकों के अंदर एक भी आदमी उनका गिरफ्तार हो जाता बहुत बड़ी इज्जत की बात थी। जैसा आज अमेरिका के लिए एक अमेरिकी आदमी को कोई गिरफ्तार होकर समझो अफगानिस्तान के अंदर या दुनिया के किधर भी खित्ते में पूरी अमेरिकन फोर्स छोड़ देते, वो लोग कुछ भी ले ले हमारे आदमी को छोड़ दे, इतनी ज्यादा उनके अंदर नेशनलिटी ज्यादा, इनके अंदर जो सो देश की मोहब्बत रहती है और वहां के सिटीजन से मोहब्बत रहती है, इनका भी आलम यही था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर जैसे ही पहुंचा यहाँ पर वो गिरफ्त में लेने के लिए, ये लश्कर तेजी से निकलकर मुल्क शाम की तरफ चला गया था, मुसलमानों के हाथ से छूट गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तला कहने पर वो लोग वापस पलट के मदीना आ गए। कुछ दिन गुजरते चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंफॉर्मेशन मिली, आपकी इंटेलिजेंस टीम ने इत्तला दी कि वो काफिला जो मक्के से निकल के मुल्क शाम जाता तो हमारे हाथों से छूट गया था, अब वही काफिला पलट के वापस मक्का जा रहा है, इस बार उनको किसी भी तरह पकड़ना। दो आदमियों को भेजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने आदमियों को? दो आदमियों को भेज के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहे कि देखो ये जो लश्कर गया था मुल्क शाम, पलट के आ रहा है तिजारत करके, इनके साथ इनका माल होगा, पैसा होगा, ऊंट होंगे, आदमी होंगे, ये देखो कि इनकी क्या कंडीशन है, इनके हालात क्या है, इनको कब्जे में लेना
طرح ان کو جو سو پوری رپورٹ لا کے دی جائے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جاسوسی کر کے رپورٹ آ کر دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو قافلہ ملک شام گیا تھا اب ان کے پاس 50,000 دینار ہے. کتنے دینار ہے؟ اور 1,000 اونٹ ہے. کتنے؟ اور 1,000 اونٹ ہے, 50,000 دینار ہے. لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے صرف 40 آدمی ان کے ساتھ ہے. کتنے آدمی ساتھ ہے؟ 40. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے عمدہ موقع ہے ہمارے لیے مشرک مکہ سے اپنی دشمنی کو ختم کروانے کا, اسلام کی دشمنی کو ختم کروانے کا, تاکہ وہ ہماری دشمنی ختم کریں گے تو امن امان کے ساتھ انشاءاللہ ہم کام کر سکیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جو بھی میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے, جیسا اب تک سرایا و غزوات چل رہے تھے, اسی طرح اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ میرے ساتھ نکلو. تو لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313, 314 یا 317 صحابہ نکلے. کتنے؟ 313 یا 314 یا 317. تین الگ الگ روایت تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے. یہ لوگ یہ سمجھے صحابہ عام جیسا غزوے کے لیے جا رہے ہیں, عام جاسوسی کے لیے ساتھ جا رہے ہیں, ویسی یہ بھی غزوہ ہوگا. نکل پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پلان یہ تھا اس زمانے میں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے لوگ جب سفر کے لیے جاتے تو ملک کے شام سے نکل کے مدینے کے قریب کے علاقے میں ایک ایریا تھا جس کا گراؤنڈ تھا, جس کا نام تھا بدر. کیا نام تھا؟ لوگ کیا کرتے تھے, بدر کے مقام پر آ کر بیٹھتے تھے, کھانا وغیرہ پکا کے, آرام کر کے, رات کی نیند دے کے نکل کے دوبارہ اپنے گھر کو جاتے تھے. جیسا آپ کبھی ہائی روڈ پہ جا رہے ہیں, سونی دھابا, زی دھابا, ہر ایک کا پیٹر کرتا, بیٹھ کے کھا کے پی کے جاتے. اسی طرح عرب کا بھی یہ تھا, کیونکہ سفر 2-2, 3-3 دن کے ان کے ہوتے تھے, 4-4 دن کے سفر ہوتے تھے, تو رک کے ایک بار پکا لے کے 2-2 دن کا کھانا ساتھ میں لے کے نکلتے تھے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ ہمارے ساتھ نکلو میرے ساتھ اور بدر کے مقام پر جا کر بیٹھ جاؤ. جب یہ شام سے آنے والا لشکر ابو سفیان کا جو 40 آدمی ہے, 50,000 دینار ہے, 1,000 اونٹ ہے, جب یہ لوگ پلٹ کر یہاں پر آئیں گے, بدر میں جب رات کو بیٹھیں گے, ہم ان تمام کو قبضے میں لے لیں گے. قبضے میں لینے کا مقصد کیا تھا؟ ابو جہل اور بڑے بڑے سرداروں کو بلا کے ان کے ساتھ فرینڈشپ ایگریمنٹ کرنا کہ مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی چھوڑو, تب ہم تمہارے آدمیوں کو چھوڑیں گے. اس پلاننگ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313, 314 یا 317 صحابہ کے ساتھ جا کے بدر کے مقام پر بیٹھ گئے. انٹیلیجنس ٹیم اپنا کام کر رہی ہے, ہر چیز کی اطلاع دے رہی کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ بھی یہاں پہنچ گیا, بھی یہاں پہنچ گیا, بھی یہاں پہنچ گیا, بھی یہاں پہنچ گیا. یہاں تک کہ ابو سفیان کو بھی پتا تھا کہ سعد بن معاذ نے دھمکی دی تھی, اگر تم عمرہ اور حج کے لیے آنا بین کر دو گے تو کیا کریں گے, تمہارا راستہ بلاک کر دیں گے. ابو سفیان بھی اپنے جاسوسوں کو راستے میں چھوڑے رکھا تھا کہ اطلاع لگاؤ کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے کے لیے جمع تو نہیں ہوئے. ابو سفیان کا ایک جاسوس آ کر دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ لگ بھگ 300 سے زائد جو یہاں پر بیٹھے ہیں بدر کے میدان میں ہمارا مال قبضے میں لینے کے لیے. امیڈیٹلی جا کے ابو سفیان کو اطلاع دیتا ہے کہ ابو سفیان ایسا سا معاملہ ہے, آگے کا راستہ خطرے سے خالی نہیں ہے, ہمارے پاس 50,000 دینار ہے, 1,000 اونٹ ہے, صرف 40 آدمی ہے, وہ 300 سے زیادہ ہیں, اگر بدر کے راستے سے جائیں گے خطرناک جو سو معاملہ ہوگا, ہمارا سارا مال قبضے میں آ سکتا ہے اور اسلام کی دشمنی جو چل رہی ہے پوری ہم کو دوستی میں تبدیل کرنا پڑے گا. جیسے ابو سفیان کو ملا, فوری ایک چٹھی لکھتا ہے ابو سفیان ابو جہل کے نام, اور ایک آدمی کو تیز رفتار اونٹ دے کر بیچتا ہے کہ تو دوسرے راستے سے نکل کر فوری جو سو مکہ پہنچنا اور ابو جہل اور اپنے تمام بڑے بڑے سرداروں کو کہہ دینا کہ ہمارا اتنا بڑی قیمت, اتنی بڑی ہماری مال کی رقم ہے, یہ ساری کی ساری خطرے میں ہے, اگر یہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گی ہم کو بہت بڑا اکنامی کا جو سو نقصان پہنچنے والا ہے. یہ آدمی تیزی سے نکلا 2 یا 3 دن کے اندر جو سو مکے کے اندر پہنچا, اپنی اونٹ کی پیٹھ پہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کے پکارنے لگا, اے عرب کے لوگوں, قریش کے لوگوں, ہمارا مال خطرے میں ہے, نکل پڑو, نکل پڑو. جیسے اطلاع ہوئی ابو جہل ابو سفیان کی چٹھی کیسے ہی پڑھا, 13 سال سے جو مسلمانوں کی دشمنی تھی اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ کوئی نقصان پہنچا جائے, اسلام کو سفیدی سے مٹایا جائے, ابو جہل تمام بڑے بڑے سرداروں کے پاس جا کر جو عرب کے اندر تھے قریش کے لوگ, ان تمام کو للکارتا ہے اور ان تمام کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر تیار کر لیتا ہے کہ بدر کی طرف کوچ کرنا ہے, ہمارا مال خطرے کے اندر ہے. 1300 آدمی جمع ہو جاتے. کتنے آدمی؟ 1300 آدمی جمع ہو گئے اور 1300 آدمی کا لشکر نکلا مدینے کی طرف. مدینے میں بدر میں کتنے مسلمان؟ ادھر ابو سفیان یہ چالاکی کرتا ہے کہ بھائی چٹھی کو دیکھ کر ادھر سے آرمی کو بلایا, لیکن ابو سفیان اور ایک چالاکی یہ کرتا ہے, آرمی آنے تک 2-3 دن لگ جائیں گے, اگر مسلمانوں کی فوج بدر چھوڑ کے ہمارے پاس آ گئی تو یہیں پر نقصان ہو جائے گا. لہٰذا وہ کام کرتا ہے, مدینے والا راستہ چھوڑ کر
इराक वाले रास्ते से आता है। कहां पर आता है? इराक वाले रास्ते से। ये रास्ता शाम से जो इधर आता था, ये लंबा रास्ता के इस रूट पर आता है और ये रूट से होते हुए मक्का की तरफ निकल जाता है। मदीना यहाँ से बहुत दूर के पास नहीं पड़ता और बदर भी यहाँ से दूर के पास नहीं पड़ता। अगर मुसलमान निकलते भी इनका पीछा करने के लिए तो बहुत देर हो जाती थी। यूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला भी नहीं मिली थी। अबू सुफियान इराक वाले रास्ते से होते हुए मक्का की तरफ निकल जाता है और एक और एक चिट्ठी लिखता है और एक तेज रफ्तार ऊंट देके एक और एक आदमी को मक्का भेजता है। अबू जहल से कहता है कि अबू जहल अब वापस चले जाओ, अब बदर की तरफ आने की जरूरत नहीं है, हम हमारा माल आसानी से बचाकर हम इराक वाले रास्ते से निकलकर मदीना आ रहे हैं। अबू जहल को जैसे चिट्ठी मिली पड़ा, इत्मीनान हो गया, हमारा माल तो सेफ है। लेकिन लोगों से कहा कि देखो पलट के जाना नहीं, माल बच गया होगा लेकिन पलट कर जाना नहीं है। किस लिए पलट कर जाना नहीं है? इस्लाम की जो दुश्मनी हमारे अंदर है, इस्लाम को जो मिटाना चाहते हैं, उसका सबसे अच्छा मौका हमारे हाथ में है, निकल पड़ो। 1300 आदमियों में से 300 आदमी का एक कबीला था। उस कबीले के सरदार ने अबू जहल से कहा, देखो अबू जहल, माल बचाने के लिए हम निकल गए थे, जब हमारा माल सेफ हो चुका है तो फिर हमको उनके पीछे जाने की क्या जरूरत है? अबू जहल ने कहा, अगर तुमको जाना है तो वापस चले जाओ, लेकिन 1000 मेरे साथ चलेंगे। 1300 में से 300 आदमी वापस चले जाते हैं और 1000 कूच करते हैं अबू जहल के साथ बदर के मैदान की तरफ। 1000 का लश्कर चल निकला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में बैठे हैं इस माल के साथ कि अबू सुफियान आएगा तो माल कब्जे में लेंगे, लेकिन अबू सुफियान दूसरे रास्ते से निकल पड़ा। यूं जंगे बदर होने से 3 या कुछ महीने पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे मदीने में सहाबा के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि मुसलमानों का खिबला जो अब तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ था, ये हमारा पुराना खिबला है बैतुल मुक़द्दस की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज के 2 रकात तकबीर कर चुके थे और रुकू में थे, आपको हुक्म दिया जाएगा कि पलट जाओ खाने काबा की तरफ। पहले खिबला इधर था, अब खिबला बदला के इधर तरफ कर दिया गया है। ये मस्जिद क़िबलतैन है जो मदीने में है, 2 क़िबलों वाली मस्जिद इसको कहा जाता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात इस बदर के मैदान में आकर बैठी हुई है। कितने? 313, 314, 317 की जमात आकर बैठी हुई है। 1000 का लश्कर अल्लाह के दीन को मिटाने की नीयत से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल की नीयत से, इस्लाम को मिटाने की नीयत से, मुसलमानों को मिटाने की नीयत से 1000 का लश्कर बदर के मैदान पर पहुंचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंटेलिजेंस टीम ने इत्तला दी, अबू सुफियान जो सो निकल चुका है, लेकिन अबू जहल का 1000 का लश्कर जो सो मदीने की तरफ आ रहा है। जैसे इंटेलिजेंस टीम ने इस बात की इत्तला दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े सहाबा को जमा किया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों को जमा किया और अंसार को जमा किया, जो 314 या 17 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए हुए थे। ये 313, 314, 317 में 60 के ऊपर 60+ मुहाजिर थे। कितने थे मुहाजिर? 60 के ऊपर। और जो अंसार थे वो 240 से ज्यादा थे। कितने थे? 240 से ज्यादा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरों के ग्रुप को अलग अलग बिठाया इस बदर के मैदान में और उनसे मशवरा किया कि देखो, हम सोचकर कुछ निकले थे लेकिन हालात मजीद संगीन हो चुके हैं। हम अगर पलटकर मदीना चले जाएंगे, ये लोग मदीना में हमला कर देंगे, मदीने का पूरा निजाम खराब हो जाएगा, यहूदी हम पर हमला कर सकते हैं। अंदर ही अंदर हाथ मिलाकर अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल भी वहां पर मौजूद है, लिहाजा में चाहिए कि यही टिके, यही टिककर इनका सामना करने चाहिए। अल्लाह के रसूल मुहाजिरों से पूछा, उमर बिन खत्ताब और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अय उमर, अबू बकर